हेलो एवरीवन। आज की क्लास जिसमें हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपने पहले कर लिया है अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन देखो और उसके बाद आ जाओ यहाँ अपने एक्सरसाइज 8.1 पे की क्वेश्चन से कैसे डील करना है। राइट, तो देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब बेटा कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसको बोला गया है ए बी सी, उसने बोला है राइट एंगल एट बी। तो बेटा राइट एंगल तो यही होगा, हमने बना लिया राइट एंगल एट बी। एक को मान लिया ए, एक को मान लिया सी। अब उसने बोला है ए बी 24 सेंटीमीटर। बेटा ए बी ये रहा, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके अलावा उसने बोला बेटा बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें बोला है साइन ए कॉस ए। मैंने क्या बोला था इंट्रोडक्शन में, चाहे कुछ भी निकालना हो, अपना पहला काम होता है हमेशा सबसे कि तीनों साइड कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ पे अपन को दो साइड पता है, दो साइड कौन कौन से अगर आप देखेंगे तो अपना एक साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी सी। तो हमारा मेन काम होगा इस साइड को कैलकुलेट करना जो कि है ए सी। साइड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो मैंने तरीका बताया था, अगर आपको याद हो तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा 90 के सामने वाले को हमेशा हाइपो बोलेंगे, तो ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा ए सी हमें निकालना है, रहन दिया। ए बी हमें गिवन है, वो है बेटा 24 का स्क्वायर, और बेटा बी सी है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर अगर याद हो 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, ए सी स्क्वायर ऐसी रह गया। तो ए सी कितना आएगा, इन दोनों का सम 625। ये स्क्वायर अगर वहां गया तो बेटा स्क्वायर रूट, तो ए सी किसका स्क्वायर होता है, ए सी मतलब का वैल्यू क्या आएगा, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें मिल चुका है बेटा ए सी, जो कि ए सी आ गया अपना कितना 25 सेंटीमीटर। अब अपना काम क्या होगा, अब हमारा काम होगा बेटा कि जब तीनों साइड अपन को ये मिल गया, अपन को 25 तीनों साइड मिल गया, जो बोला है, क्या बोला आपसे पहले पार्ट में बोल रहा है कि आप कैलकुलेट कर दीजिए सर साइन ए। देखो उसने बोला है साइन ए कैलकुलेट करो। यार फॉर्मूला बताया था बेसिक, एक फॉर्मूला कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो बेटा साइन होता है पी अपॉन एच, एस फॉर साइन, साइन इज पी अपॉन एच। साइन ए बोला है तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा पी अपॉन एच। यार एंगल ए, मैंने बोला था जिस एंगल की बात, ध्यान दीजिएगा, जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा। राइट, मतलब साइन ए अगर है तो ए के सामने वाला है क्या आपका बी सी, मतलब परपेंडिकुलर है आपका बी सी। हाइपोटेनस क्या आपका ए सी, यानी कि दैट इज ए सी। बी सी है कितना, तो बेटा बी सी है 7, ए सी कितना है, तो यार ए सी है अपना 25। मतलब आप अगर देखेंगे साइन की वैल्यू आ गई 7/25। अगर मैं इसी में बात करूंगा दूसरा केस, पहले का ही सेकंड पार्ट बोल रहा है बेटा हमें कैलकुलेट करना। अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन में तो उसने बोला है यू हैव टू कैलकुलेट कॉस ए। बेटा कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको क्या बताया था कि जिस ट्रायंगल की बात हो रही है, जिस उस ट्रायंगल में जिस एंगल की बात हो रही है, उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा। बेटा कॉस एंगल ए, बेटा ए के लिए बेस कौन होगा, ए के साथ वाला ये है, यानी कि हो जाएगा बेटा ए बी। हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस होगा अगर देखा जाए तो ये पार्ट, यानी कि ए सी। अब ए बी कितना है, तो यार ए बी है 24, ए सी कितना है, बेटा ए सी है 25। राइट, तो साइन और कॉस की वैल्यू आ चुकी है। मतलब क्या ध्यान रखा हमने, जिस एंगल की बात हो रही है एंगल के सामने वाला, अगर मैं बोलूं एंगल ये है तो उसके सामने बी सी है, तो ये उसका परपेंडिकुलर है। हाइपो में कोई चेंज नहीं आएगा, बचा क्या, इसके लिए बेस ही हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। अगर मैं आगे बात करूं इसी के सेकेंड पार्ट में, तो अब अगर आप सेकेंड पार्ट को कंसिडर करेंगे तो उसने बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट साइन सी एंड कॉस सी। राइट, तो बेटा साइन सी, एंगल सी के लिए पहले तो लिखो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसने बोला सी, बेटा सी ये है,
इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने, सामने कौन सा है, ये वाला साइड, यानी कि ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपो, हाइपो में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी ए सी। मतलब अगर ध्यान दिया जाए ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, कहोगे सर 24, ए सी कितना है 25, मतलब साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25, राइट। सेम इसी तरीके से अब बोल रखा है उसने कॉस सी कैलकुलेट करना है। अगेन बेटा देखो कॉस सी, सी अब सी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो, राइट। बेटा इस एंगल के लिए बेस क्या है, इसके बगल वाला यानी कि बी सी। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ए सी ही रहेगा, राइट। तो अगर बात करूं बी सी है कितना, तो बेटा अपना बी सी है 7, ए सी कितना है बेटा, ए सी है अपना 25, मतलब कॉस सी की वैल्यू आ गई 7/25, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। इसी तरीके से अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो अब आपसे कह रहा है कि इन दिस फिगर वी हैव टू कैलकुलेट tan p माइनस कॉट आर, राइट। बेटा फिगर आपके सामने दे रखा है, ये क्या है फिगर, जरा हम उसको एक बार बना लेते हैं अपने सामने ताकि आप इसे इजीली कर पाओ, राइट। तो अगर मैं फिगर की बात करूं आपसे तो उसने क्या बोला है आपसे, दे सेड कि यू हैव टू कैलकुलेट, राइट। अगर मैं बात करूं आपसे तो उसने बोला आपके सामने ये फिगर है, इस फिगर में बोला है तीन बातें, तीन बातें क्या क्या, तो उसने बोला है पी क्यू आर, देखो ध्यान से पी क्यू आर, बेटा P है सबसे ऊपर वाला पार्ट, R है बेटा ये वाला पार्ट, Q है बेटा आपका 90 डिग्री, तीन चीजें बोल रखी है आपसे। उसके बाद उसने बोला है अगर ध्यान देंगे PQ है 12 सेंटीमीटर, बेटा PQ है 12 सेंटीमीटर, क्या दिक्कत है फिर, QR भी दे रखा होगा, आई होप नहीं दे रखा, चलिए PR दे रखा है, कोई नहीं PR ले लेते हैं हम, राइट। उसके बाद उसने बोला यू हैव टू फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ठीक है कर लेंगे, बट उससे पहले जो हमें करना होगा, हमें सबसे पहला काम करना है, क्या बताया था अभी आपको कि सर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तीनों साइड। तो बेटा तीनों साइड अगर कैलकुलेट करने की बात करूं तो क्यू आर अपना मिसिंग है, क्या निकालना है, बात की बात, पहला काम तीनों साइड, तीनों साइड में से अब जब भी निकालना हो तीनों साइड तो अपन लगाएंगे एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन दिस ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी आर यूजिंग राइट नाउ पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करूंगा तो वो कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो यार ये 90 है, 90 के सामने वाले को बोलेंगे हाइपो, हाइपो यानी कि बेटा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज माई पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस, बेस यानी कि क्यू आर। बेटा जब साइड कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना उस टाइम ये मत देखो क्या निकालना है, बस साइड कैलकुलेट करो अपने बेसिक फॉर्मूले हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन के साथ। अगर मैं ये यूज करूं तो अपन को अगर देखा जाए पी आर दे रखा है 13, तो देखो 13 का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है अपना 12, तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर दे रखा है बेटा कुछ भी नहीं, तो क्यू आर को ऐसे ही रहन दिया हमने। अब क्या करें, तो 13 का स्क्वायर होता है सर 169, 12 का स्क्वायर 144, यहां प्लस है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस, क्या बच गया क्यू आर का स्क्वायर, अगर मैं माइनस कर दूं दैट बिकम्स कितना 25, राइट। ये क्यू आर अगर यहां आएगा तो बेटा स्क्वायर रूट में जाएगा क्यू आर, मतलब क्यू आर आ गया बेटा कितना, ओनली 25 का स्क्वायर होता है 5 सेंटीमीटर, मतलब अपन को क्यू आर मिल चुका है, राइट। क्या मिल गया अपन को, क्यू आर मिल गया। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था वी हैव टू कैलकुलेट, अगर ध्यान देंगे 10p कॉट आर, तो अब निकाल देंगे 10p माइनस कॉट आर। या tan थीटा का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, अगर याद हो तो tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं, राइट। और कॉट होता है b अपॉन p, इसका उल्टा, राइट। तो tan p बोला है उसने, tan p एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन बेस, बेस क्या है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके साथ वाले को बेस बोलते हैं, यानी कि पी क्यू, माइनस कॉट आर, अब आर एंगल ये है बेटा, इसके लिए बेस कौन है, देखो कॉट का फॉर्मूला था बी अपॉन पी, बेटा बेस क्या है इसके बगल वाला यानी कि क्यू आर, और फिर इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, इस एंगल के सामने वाला, सामने क्या है पी क्यू, तो पी क्यू, राइट। अगर आप ध्यान देंगे तो यार क्यू आर की वैल्यू अभी निकाला हमने, देखो नीचे 5, पी क्यू है 12, फिर माइनस
क्यू आर 5, पी क्यू है 12। देखो प्लस माइनस कट गया, सेम सेम वैल्यू है, आंसर क्या आ गया 0। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो p माइनस यानी कि 10p माइनस कॉट r की वैल्यू मिलेगी हमें 0, राइट। ये आपको क्लियर होगा आई होप। बेटा ध्यान रखो जब भी माइनस वाली चीजें आती है ज्यादातर केस में आपके आंसर 0 ही आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा का और कॉट थीटा का। तो बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको ताकि आप डील कर पाओ, राइट, ताकि आपको मार्क्स ना लूज हो, क्योंकि पर फॉर्मूला अप्रॉक्स कैरी हाफ मार्क्स, तो जरूरी हो जाएगा आपके लिए लिखना। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। तब तक इसको आप नोट कीजिए, फटाफट नोट करो और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। या देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, चेंज कहोगे कैसे सर? तो बेटा स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन अगर आपने देखे तो गौर कीजिएगा, अगर आप इसमें आपको वैल्यू दे रखा था ए बी इतना है, बी सी इतना, सेंटीमीटर या मीटर की टर्म्स में, राइट, कहेंगे यस। बट यहाँ पे रेशियो की टर्म्स में दे रखा है। बेटा जब भी रेशियो की टर्म्स में दे रखा होगा मतलब क्वेश्चन आपसे खेल गया, खेल गया मतलब आपको थोड़ा सा अलग वे में करना पड़ेगा अब इसको सॉल्व। तो जब अलग वे में सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या है, राइट। तो पहले कुछ काम देखेंगे अब कि क्या डील करना है इन क्वेश्चंस में, राइट। तो बेटा जब आप डील करोगे क्वेश्चन 3 यानी कि जब आपको रेशियो गिवन होगा तो कुछ आपको अप्लाई करने हैं अपने बेसिक तरीके। सबसे पहला काम, जरूरी चीज, इसे मिस मत करना अदरवाइज आप करोगे गलतियां। देखो गिवन क्या है लिख लो पहले। तो बेटा गिवन है साइन ए होता है 3/4, ठीक है, साइन ए 3/4 होता है, आप कहेंगे ओके सर, राइट, मान लिया हमने। तो बेटा साइन ए दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन दे रखा है तो वही हमारा काम हो गया। जब भी रेशियो में गिवन हो उस टर्म्स में आप करेंगे उसका फॉर्मूला अप्लाई। किसका फॉर्मूला? जो गिवन है उसका फॉर्मूला। मतलब साइन दे रखा है 3/4, यार साइन का कुछ बेसिक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? तो यार साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फॉर्मूला याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ऐसा होता है P/H, राइट। तो P/H। बेटा इसको कंपेयर करो, अगर कंपेयर करो देखो साइन की जगह साइन है तो P की जगह पे ऊपर क्या है? P न्यूमरेटर, यहां न्यूमरेटर में क्या है बेटा 3। तो यहां से हम क्या लेट करेंगे कि P जो है 3 के तो बराबर है, लेकिन ये एक रेशियो है, रेशियो को हम डायरेक्ट लेट आउट नहीं कर सकते, तो एक कांस्टेंट की टर्म्स में लेट करेंगे 3k। h की जगह पे है 4k। कहेंगे सर क्यों हुआ ऐसा? मान लो अगर कहीं पे रहा होता 36/48, तो इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा? 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। देखो 36/48 को भी 3/4 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया कहीं पे 6/8। देखो इसको कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तब भी 3/4 आंसर आ रहा है। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी हमें अभी नहीं पता। जब हमें बेटा नहीं पता तो हम इसे रेशियो है तो रेशियो को हम डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट नहीं कर सकते, उसको किसी टर्म्स में लेट करके करेंगे। क्लियर है? तो देखिए P और H आ गया। बेटा अब अपना काम क्या है? अब अपना काम है बेस कैलकुलेट करना। आपको क्या बोला था? कोई भी क्वेश्चन हो पहले तीनों साइड कैलकुलेट कीजिए। तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस। तो अब लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब है वो कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा हाइपोटेनस दे रखा है 4k, परपेंडिकुलर 3k, तो होल 3k का स्क्वायर, और बी स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर, ऐसे कैसा? बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस यहाँ आएगा तो माइनस होता है ना, दूसरी तरफ जाके माइनस, k है तो k का बी स्क्वायर, और ये आ गया इक्वल टू में बी स्क्वायर। बेटा माइनस अगर आप करोगे इसको तो 16 माइनस 9 होता है बेटा 7k स्क्वायर, और ये देखो बी स्क्वायर ऐसे कैसा? बेटा बी स्क्वायर यहाँ आएगा तो रूट में जाएगा 7k स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 7 का कुछ स्क्वायर रूट होता नहीं है, और k स्क्वायर है तो भाई बाहर आके क्या हो जाएगा? k तो बाहर निकलेगा। तो बात बेटा अपन को बेस मिल चुका है, राइट। मतलब अपन को बेटा तीनों साइड मिल गया। जब तीनों साइड अपन को मिल गया तो आप देखिए जरा, हमें निकालना है cos a tan a, राइट। क्या निकालना है बेटा अपन को? cos a एंड tan a। तो हम निकाल देते हैं cos a और tan a। क्या करें? तो सबसे पहला काम जो अपन को निकालना है उसको हम देखते जरा, cos a फॉर्मूला क्या होता है? cos का बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है बेटा।
बेस कितना है यहाँ पे, बेस अभी हमने निकाला है सर √7 के, देखो √7 बाहर है के। बेटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको दे रखा था, देखो यहाँ पे 4 के, तो 4 के से के गया, मतलब वैल्यू आ गई √7/4। आई होप क्लियर है आपको। देखो जब आपसे ट्रायंगल नहीं दे रखा, देखो साइन ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब एंगल सेम है, तो सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूज करो, राइट। अगर ट्रायंगल दे रखा होता है जैसे पिछले क्वेश्चंस में गिवन था, तब हमें लगाना होता है इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला वो बेस, बट ऐसा अभी नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। 10a, चलिए सर 10a भी निकाल देते हैं। बेटा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है सर, ठीक है। P अब कितना है यहाँ पे बेटा, P की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे दे रखा है 3k, रख दिया मैंने 3k, राइट। अगर बात करेंगे बेटा यहाँ पे दूसरा, तो आपको क्या दे रखा है, बेस, बेस कितना दे रखा है, तो बेटा बेस देखो √7 के, मैंने रख दिया यहाँ पे √7 के, तो देखो ऊपर नीचे के से के कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/√7। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो चलेगा, राइट। इस एक्सरसाइज में नहीं करोगे तो चलेगा, अदरवाइज रेशनलाइज आप कर सकते हो। तो आपका cos a की वैल्यू आ गई और आपका आ चुका है बेटा 10a की वैल्यू, राइट। तो अब तक हमने देख लिए स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस, जिसमें 2 क्वेश्चंस तो सेम फॉर्मेट पे था, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। अब अपनी अगली वीडियो में, राइट, जिसमें हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आगे कैसे कंटिन्यू होगा। आप इस बेस पे और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप ट्राई कीजिए, एग्जांपल में क्वेश्चंस हैं जो अब तक आपने किए हैं, राइट। मैं एक ही वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाल रहा, कहीं आप बोर ना हो जाओ ज्यादा लंबी वीडियो देख के, राइट। तो इतना कीजिए, अपनी अगली वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू आउट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो आखिर कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।